दोस्तों आधा वर्जे में अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बचपन में एक कहावत बड़ी सुनते आते थे कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे, यानी घूम के वो अपने पास रख ले, घूम के वो अपने पास रख ले। जो आज की सरकार है मोदी राज में, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि फंड निकालते हैं किसानों के लिए और अपने ही लोगों को दे के आ जाते हैं। ये आरटीआई से खुलासा हुआ कि 2019 में शुरू हुई पीएम किसान योजना के तहत जो 1364 करोड़ रुपया किसानों में बंटना था, तो उनको अयोग्य किसान जिनको ज़रूरत भी नहीं थी, जिनका नाम नहीं था, उन किसानों में बंट गया 2019 में जो बंटना था। इसमें जो अयोग्य किसान हैं वो गुजरात, यूपी, असम, पंजाब, महाराष्ट्र के सबसे अधिक हैं किसान, तथाकथित किसान कहना चाहिए, यानी अधिकतर बीजेपी शासित प्रदेश इसमें शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये राशि जानबूझकर बांटी गई है, अब बतौर रिश्वत बांटी गई है या क्यों बांटी गई, बोले क्योंकि वरना इतना कि 1000 करोड़ रुपया बट रहा है और सुनगुन ना हो, आरटीआई से उसका खुलासा हो, तो देयर इज समथिंग फिशी इन दैट, कुछ ना कुछ तो उसमें है। और फिर ये आंदोलन चल रहा, तो इसमें और बात पे जम जाती बात कि ये हो सकता है कि इसी के तहत ये राशि चुपके से बांट दी हो। अब वापस की जाएगी, अब वापस किन से की जाएगी ये अभी तक शुरुआत नहीं हो पाई और ये इतना पैसा गया। पंजाब, असम और महाराष्ट्र के जो है अयोग्य किसानों को, जो किसान इसके अयोग्य थे उनको, उसमें 54.3% हैं राशि बांटी गई है ना, पंजाब, असम और महाराष्ट्र में, यानी आधे से ज़्यादा राशि यहीं बांट दी गई है। पंजाब सबसे बड़ी बात है यहीं, और असम और महाराष्ट्र इनका सबसे बड़ा दुश्मन वो है, और असम वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। पंजाब के किसान जमे हुए हैं, लिहाजा इन्हीं के प्रदेशों में सबसे ज़्यादा राशि बांट दी गई है। ये कह के कि पता ही नहीं चला क्यों बांटी गया, उन अफसरों को तलाश किया जा रहा है जिन्होंने राशि बांटी है, तलाश किया जा रहा है। क्या 1364 करोड़ की धनराशि गलती जो बांटने को एक दिन में बांटी नहीं गई होगी या राशि, कि एक ऑर्डर के साथ कि बांट दो, धीरे धीरे बटी हुई, यानी जब बांटी जा रही थी तब इसको सरकार का संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं पता चला सरकार को, और बैंक वालों को क्यों नहीं पता, और डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पता चला। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के वेंकटेश नायक जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक आरटीआई डाली, धनराशि जो पीएम किसान फंड में आना थी अभी तक क्यों नहीं आई। तब ये राज खुला कि वो राशि तो बट गई है और किसको बटी ये भी पता नहीं है। ये धन 2019 से बटना शुरू हो गया था। ऐसे नए नए घोटाले मोदी राज में रोज़ सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से जो इनको राशन बांटना था उसका घोटाला सामने आया था, वो किसी दिन और बात करते थे, हम कर भी चुके हैं उसकी बात। लेकिन गोदी मीडिया ने अभी तक इस चीज़ की भी खबर नहीं दी है कि इस तरीके से आरटीआई से खुलासा हुआ, जबकि आरटीआई की रिपोर्ट बहुत जगह गई थी, हम लोगों के पास भी आई थी। ये बताते चला कि पीएम किसान फंड के तहत 2019 में पैसा बांटना शुरू हुआ था, जिसमें छोटे किसानों को, जिनकी जो खेती 2 हेक्टेयर में है से कम है, कृषि भूमि है, उनको भी पैसा दिया जाना था। और कई भाषणों में मोदी जी ये बात कह चुके कि हम उनको पैसा दे रहे हैं, दे दिया है। और ये 3 साल में, माफ़ कीजिए, 1 साल में 3 बराबर किस्तों में बंटना थी, 1 साल के अंदर बंटना थी। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसी राशि में ठीक इतना बड़ा घोटाला, जबकि इस सम्मान निधि का सरकार का भरपूर प्रचार करती रही है, पर आपने अपने को बांटने के चक्कर में कि प्रकृति जो भाजपा में है कि यहाँ तो वैसे पाप भी सब धुल जाते हैं कि अगर आप कोई पाप किए हो तो आप आइए और इसमें साफ़ सुथरे हो जाएंगे। जिस तरीके से सब जानते हैं कि जितने के ऊपर भी केस चल रहे थे, चाहे वो बंगाल के लीडर हों चाहे कहीं के हो, वो भाजपा में शामिल आगे हो गए, उनके केस ख़त्म हो गए। और जो जिनके लड़ रहे हैं भाजपा से, उनके ऊपर केस पे केस निकलते चले जा रहे हैं। तो ये पॉलिसी है। इतना पैसा किसानों की बात इसलिए कर रहा हूँ, किसान बैठे हुए हैं अपना हक मांगने के लिए, अपने 3 जो बिल हैं उनको रद्द कराने के लिए, वो नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन फेवरेबल जो है किसान, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए ये हरकतें
शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।